क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो इतनी रहस्यमयी हो कि वह दशकों तक लोगों के जहन में बनी रहे? एक ऐसी जेल जिसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल माना जाता था, जहां से भागना नामुमकिन था, और फिर भी 3 कैदियों ने न केवल उस जेल को मात दी बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी है अल्काट्राज जेल ब्रेक की, जो आज भी इतिहास के सबसे रोमांचक और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। 12 जून 1962 की सुबह जब अल्काट्राज जेल के गार्ड अपनी रोजमर्रा की गिनती कर रहे थे, उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने न केवल जेल प्रशासन बल्कि पूरी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को हिलाकर रख दिया। 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स, जॉन और क्लेरेंस, रातों रात गायब हो गए थे। उनके सेल्स में बिस्तर पर सिर्फ नकली सिर पड़े थे, जो साबुन, टॉयलेट पेपर और असली बालों से बनाए गए थे। यह कोई साधारण जेल ब्रेक नहीं था, यह एक ऐसी योजना थी जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को मूर्ख बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में ये तीनों कैदी उस तूफानी समुद्र को पार कर पाए जहां ठंडा पानी और खतरनाक शार्क मछलियां उनकी राह में थी, या फिर वे समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गए? और अगर वे बच निकले तो कैसे 17 साल तक FBI के लिए सिर दर्द बने रहे? और वह चिट्ठी जो 2018 में सामने आई, जिसमें जॉन एंगलिन ने दावा किया कि वे बच निकले थे, क्या वह सच थी या सिर्फ एक और रहस्य? इस वीडियो में हम न केवल उन 3 कैदियों की कहानी जानेंगे, बल्कि उस चौथे शख्स एलन वेस्ट की भी, जिसने इस पूरी योजना को बनाया लेकिन खुद क्यों नहीं भाग पाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर कदम पर खतरा और हर पल में रहस्य छिपा है। अल्काट्राज जेल, जिसे द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका की सबसे सुरक्षित और कुख्यात जेल थी। यह जेल कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से 2.5 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर बनी थी। 22 एकड़ के इस वीरान द्वीप को चारों ओर से ठंडा तूफानी समुद्र घेरे हुए था, जिसमें खतरनाक शार्क मछलियां तैरती थीं। इस जेल को एस्केप प्रूफ यानी भागने से मुक्त जेल कहा जाता था। जेल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि यहां हर दिन 13 बार कैदियों की गिनती की जाती थी। हर घंटे गार्ड हर सेल में जाकर यह सुनिश्चित करते थे कि कैदी मौजूद है। जेल के चारों ओर 25 फीट ऊंची लोहे की जालियां थीं और एक टावर से 24 घंटे हथियारबंद गार्ड निगरानी रखते थे। उन्हें सख्त आदेश थे कि अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद अल्काट्राज जेल का इतिहास भागने की कोशिशों से भरा पड़ा है। कुछ कैदी पकड़े गए, कुछ को गोली मार दी गई और कुछ समुद्र में डूब गए। फिर भी इस जेल से भागने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। लेकिन 1962 में 4 कैदियों ने ऐसी योजना बनाई जिसने इस अभेद किले को चुनौती दी। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं: फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन, क्लेरेंस एंगलिन और एलन वेस्ट। ये चारों न केवल कुख्यात अपराधी थे, बल्कि अपनी चतुराई और हुनर के लिए भी जाने जाते थे। आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। 1. फ्रैंक मॉरिस, दिमाग का जादूगर। फ्रैंक मॉरिस एक अनाथ था जिसने 13 साल की उम्र से ही डकैती शुरू कर दी थी। उसका दिमाग इतना तेज था कि उसका IQ वेमन टीटीर्स था, जो सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा है। वह कई जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था, जिसके चलते उसे अल्काट्राज भेजा गया। फ्रैंक की खासियत थी उसकी रचनात्मक सोच। वह हर समस्या का हल निकाल लेता था, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो। 2. जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। तैराकी के उस्ताद जॉन और क्लेरेंस एंगलिन 2 भाई थे, जिन्होंने 14 साल की उम्र से बैंक डकैती शुरू कर दी थी। दोनों बेहतरीन तैराक थे और ठंडे पानी में भी आसानी से तैर सकते थे। कई जेलों से भागने की कोशिशों के बाद उन्हें भी अल्काट्राज भेजा गया। उनकी तैराकी की कला इस जेल ब्रेक में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। 3. एलन वेस्ट, योजना का मास्टरमाइंड। एलन वेस्ट एक ऐसा शख्स था जिसने कम उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। गाड़ी चोरी से लेकर कई अपराधों के लिए उसे 20 बार गिरफ्तार किया गया था। वह मैकेनिकल कामों में माहिर था और जेल में पहले से मौजूद होने के कारण जेल की हर बारीकी से वाकिफ था। उसने ही इस जेल ब्रेक की पूरी योजना बनाई, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे पीछे छोड़ दिया। एलन वेस्ट के अनुसार इस जेल ब्रेक की योजना पिछले 6 महीनों से बन रही थी। ये चारों अलग अलग सेल्स में रहते थे, इसलिए वे केवल लंच और डिनर के समय ही आपस में बात कर पाते थे। एलन ने जेल के मेंटेनेंस के दौरान एक खास चीज पर ध्यान दिया। प्रत्येक सेल के वॉश बेसिन के नीचे एक 6 इंच का वेंटिलेशन होल था, जिसे मोटी जाली से ढका गया था। उन्होंने तय किया कि वे इस वेंट का इस्तेमाल करके जेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले B ब्लॉक में शिफ्ट होना था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से यह योजना शुरू हो सकती थी। उन्होंने जेल के वार्डन को तरह तरह से मनाया और आखिरकार B ब्लॉक में अपनी कोठरियां हासिल कर ली। पहला कदम वेंट को बड़ा करने के लिए
उन्होंने जेल की किचन से एक चम्मच चुराया, लेकिन चम्मच से काम बहुत धीमा हो रहा था। तब फ्रैंक मॉरिस ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन बना डाली। यह ड्रिलिंग का काम वे तब करते थे जब जेल में म्यूजिक आवर चल रहा होता था, ताकि ड्रिल की आवाज दब जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वेंट के सामने लकड़ी और कागज से एक नकली दीवार बना दी, जिसे वे हर दिन थोड़ा थोड़ा काटते थे। कभी कभी इस जगह को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ढक देते थे ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे उन्होंने वेंट को इतना बड़ा कर लिया कि एक इंसान आसानी से उसमें से निकल सके। दूसरा कदम, वेंट से निकलने के बाद उनके सामने एक अंधेरा कॉरिडोर था जिसमें मोटे मोटे पाइपलाइन बिछे थे। वे इन पाइपों के सहारे छत तक चढ़ जाते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना। अगर वे द्वीप पर ही छिपते तो गार्ड उन्हें आसानी से पकड़ लेते। इसलिए उन्होंने छत पर एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया जहां वे अपनी अगली योजना पर काम करते थे। तीसरा कदम, समुद्र को जीतने की तैयारी। समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने एक इन्फ्लेटेबल बोट बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने जेल में मिलने वाले रेनकोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने चोरी छिपे ढेर सारे रेनकोट इकट्ठा किए और जेल के स्टीम पाइप की गर्मी और साबुन से बने लिक्विड प्लास्टिक की मदद से उन्हें जोड़कर एक बोट बना ली। साथ ही उन्होंने रेनकोट से लाइफ जैकेट्स और लकड़ी से पैडल भी बनाए। यह विचार फ्रैंक मॉरिस को एक मैगजीन से आया था। चौथा कदम, जेल में हर घंटे गार्ड कोठरियों की जांच करते थे। इसलिए उन्होंने अपने बिस्तर पर नकली सिर बनाए ताकि रात में गार्ड को लगे कि वे सो रहे हैं। इन सिरों को बनाने के लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर, सीमेंट की धूल और असली बालों का इस्तेमाल किया। जब दूसरे कैदी अपने बाल कटवाते थे तो वे उन बालों को इकट्ठा कर लेते थे और इन नकली सिरों पर चिपका देते थे। रात में वे अपने बिस्तर पर तकिया रखते, चादर बिछाते और उस पर नकली सिर रख देते। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि कोई इंसान सो रहा है। आखिरकार वह दिन आ गया। प्लान के मुताबिक डिनर के बाद चारों कैदी अपनी कोठरियों में वापस गए। रात होते ही उन्होंने वेंट के ऊपर लगी कंक्रीट की पतली परत हटाई और उस अंधेरे कॉरिडोर में निकल गए। लेकिन दुर्भाग्य से एलन वेस्ट के वेंट का कंक्रीट कवर सख्त हो गया था, जिसे वह तोड़ नहीं पाया। बाकी तीनों, फ्रैंक मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस एंगलिन, कॉरिडोर में पहुंच गए और एलन का इंतजार करने लगे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब एलन नहीं आया तो उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया। वे किचन की ओर बढ़े, जहां से 50 फीट लंबी पाइपलाइन के सहारे छत पर अपने सीक्रेट वर्कशॉप तक पहुंचे। वहां से वे गार्ड्स की नजरों से बचते हुए 25 फीट ऊंची लोहे की जाली पार कर उत्तर दिशा में निकल गए, जहां छिपना आसान था। उन्होंने अपनी हाथ से बनी बोट को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से फुलाया और उस तूफानी समुद्र में उतर गए। दूसरी ओर एलन वेस्ट जब कंक्रीट तोड़कर छत पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। उदास मन से वह अपनी कोठरी में वापस लौट आया। 12 जून की सुबह जब गार्ड्स ने गिनती शुरू की तो उन्हें पता चला कि 3 कैदी गायब है। उनकी कोठरियों में सिर्फ नकली सिर पड़े थे। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। FBI और मिलिट्री ने तुरंत एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एलन वेस्ट से पूछताछ में उसने पूरी योजना का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि उनका इरादा था कि वे बोट से एंजल आइलैंड पहुंचेंगे, वहां से मेनलैंड जाएंगे और फिर एक कार और कपड़े चुराकर फरार हो जाएंगे। घटना के 2 दिन बाद एंजल आइलैंड के पास एक लकड़ी का पैडल और कुछ प्लास्टिक की थैलियां मिली, जिनमें एंजलिन ब्रदर्स के परिवार की तस्वीरें और कुछ निजी सामान थे। इसके अलावा उनकी लाइफ जैकेट्स के कुछ टुकड़े भी बरामद हुए। लेकिन तीनों कैदियों का कोई सुराग नहीं मिला। FBI ने एक टेम्पोरेरी बोट बनाकर समुद्र में टेस्ट रन किया, लेकिन पाया कि उस तूफानी मौसम में बोट से किनारे तक पहुंचना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तीनों कैदी समुद्र में डूब गए। लेकिन यह निष्कर्ष जल्द ही सवालों के घेरे में आ गया। कुछ साल बाद एक और कैदी ने रबर के दस्तानों से बनी वाटर विंग्स की मदद से गोल्डन गेट ब्रिज तक तैरकर पहुंचने में सफलता पाई। अगर वह बिना बोट के इतना दूर तैर सकता था तो एंगलिन बंधु, जो बेहतरीन तैराक थे और जिनके पास बोट थी, क्या वे नहीं बच सकते थे? एंगलिन परिवार का दावा था कि जेल ब्रेक के बाद उनके मेलबॉक्स में जो और जेरी के नाम से क्रिसमस कार्ड और मदर्स डे कार्ड आते थे। इन कार्डों की हैंडराइटिंग जॉन और क्लेरेंस की हैंडराइटिंग से मिलती थी। परिवार ने यह भी बताया कि उनकी मां के अंतिम संस्कार में 2 अजीब दिखने वाली महिलाएं आई थीं, जो शायद जॉन और क्लेरेंस थे। 1975 में एक पारिवारिक मित्र ने दावा किया कि उसने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एंजलिन ब्रदर्स से मुलाकात की थी। उसने एक तस्वीर भी दिखाई, जिसका फेशियल एनालिसिस करने पर पाया गया कि वे वाकई एंजलिन ब्रदर्स हो सकते हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा 2018 में हुआ, जब सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक चिट्ठी मिली। इसमें लिखा था कि जॉन एंगलिन ने अपने भाई और फ्रैंक मॉरिस के साथ जेल से भागने में सफलता पाई थी।
उसने बताया कि फ्रैंक की मृत्यु 2008 में और क्लेरेंस की 2011 में हो गई थी। वह खुद कैंसर से पीड़ित था और इलाज के बदले सच्चाई बताने को तैयार था, लेकिन एफबीआई ने इसे फर्जी करार दिया। 60 साल बाद भी यह सवाल अनसुलझा है। क्या फ्रैंक मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स उस रात समुद्र को पार कर पाए या वे लहरों में खो गए? उनकी चतुराई, योजना और हिम्मत ने अल्काट्राज की अभेद दीवारों को चुनौती दी और उनकी कहानी आज भी हमें हैरान करती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या वे तीनों उस तूफानी समुद्र को पार कर पाए या शार्क का शिकार बन गए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप और ऐसी रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।